ये अपना कलाम आज से तकरीबन 1450 बरस पहले मुल्क अरब के शहर मक्का में, और शहर मक्का की भी एक पहाड़ी जिसे जबल नूर कहा जाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर खानाए काबा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जलवागर थे। सुभान अल्लाह। और उसी गारे हिरा में अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील हाजिर हो गए बेशक, और अल्लाह के कलाम की चंद आयात लेकर सरकार की बारगाह में पेश कर दी। सरकार ने उन्हें याद फरमाया और उस पहाड़ी की बुलंदी से उतरकर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शहर मक्का में जलवागर हुए और कुरान की उन आयात की तिलावत फरमाई, तो मक्के के लोग हक्का बक्का रह गए कि ये कलाम तो बड़ा अलबेला है, ये कलाम तो बड़ा लाजवाब है, ये तो सीधे दिल के अंदर घर करता है। हम भी अहले ज़बान हैं, अरबी में बड़े बड़े अशार लिखते हैं, मगर ये तो अशार भी नहीं है, मगर सीधे दिल पे अटैक कर रहा है। कुरान नाजिल होता गया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत फरमाते रहे और लोग कुरान के गिरविदा होते गए। सुभान अल्लाह। अब मुशरिकीन मक्का को बड़ी तशवीश हुई, बड़ी बेचैनी हुई कि यार इस कुरान की तालीम को रोका जाए। अगर कुरान की तालीम ऐसे ही जारी रही तो पूरा अरब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। मक्के के दबंग मुशरिकीन ने एक महफिल बुलाई और उसमें यह तय किया कि जो भी कुरान पढ़ता मिले पहले उसे मना करो, न माने तो थपड़ाओ, फिर भी न माने तो पत्थर मारो, फिर भी न माने तो कोड़े बरसाओ। अगर फिर भी न माने तो उन्हें नेजों से गोद दो। इतने पागल हो गए थे मुशरिकीन मक्का कि सुबह उठ जाते थे और मदीने में जितने रास्ते आते हैं उन सब पे बैठ जाते थे। बाहर से आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूस देते थे। वो पूछते क्या कर रहे हो? बोले मोहम्मद एक कलाम पढ़ता है, सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए रुई मत निकालना जब तक मक्के में रहो। मगर हजरात वो कानों में रुइयां ठूसते रह गए, पत्थर मारते रह गए, कोड़े बरसाते रह गए, आग के अंगारों पर लिटाते रह गए, नेज़े और भाले चलाते रह गए। कुरान मक्के की गलियों से निकल के मदीने तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदीने से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। हजरात कुरान दुनिया के चप्पे चप्पे पे पाया जाता है। मैं लद्दाख गया था एक बार, कश्मीर का एक सेक्टर है, बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। आज भी वहां मोटरसाइकिलों से नहीं जाया जा सकता।
मोटर गाड़ियां नहीं चलती हैं वहां, खच्चरों पर बैठ के लोग जाते हैं। दुर्गम रास्ते, परेशान कर देने वाली घाटियां, हम भी तकरीबन 2 घंटे खच्चर पे बैठ के सफर करते रहे। और जब उनकी आबादी में पहुंचे लेह में, तो मस्जिद के मीनारे देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद के मीनारों से अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती देखी। मैंने कहा दुनिया वैसे ही पागल हो रही है कि कुरान को मिटा देंगे। दुनिया वाले वैसे ही परमाणु तैयार कर रहे हैं कि कुरान मानने वालों को मिटा दो। अरे कुरान मानने वाले तो करबला में यजीद पे नहीं मिटे, तो दुनिया वालों तुमसे कैसे मिट जाएंगे? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रात, आज भी इस पुरफतन दौर में कुरान के सुनने वाले और कुरान के पढ़ने वाले पूरी दुनिया में जितनी पोथी और जितनी किताबें हैं सबसे ज्यादा हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। एक हैरत की बात और बताऊं, कुफ्र का तूफान है, भगवा रंग का दौर है, मार लो घेर लो की आवाज है। मगर अभी साउथ इंडिया में, इसी हिंदुस्तान में एक बहुत पढ़ी लिखी लेडी, नाम है सबरीमाला, कुरान पढ़ लिया, सरकार की सीरत पढ़ ली, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सीधे उम्रे पे मक्के पहुंची, सुभान अल्लाह। और खानाए काबा के सामने खड़े होके ये ऐलान किया कि मैंने मोहम्मद अरबी पे अपनी रूह फिदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा रोको, ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हिम्मत है तो रोक लो। किसी ने यहां इंटरव्यू में पूछ लिया कि मार दी जाओगी? बोले मुझे कौन मार देगा, जिस्म ही तो मार देगा, रूह कैसे मार देगा? ये तो रूह हमेशा के लिए अमर हो गई है, इसलिए कि ये मुस्तफा जाने रहमत की दीवानी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। बेशक। हजरात ग्रामी कदर, कुरान जब तक दुनिया में नहीं आया था तो दुनिया में रखा क्या था? बेशक, अंधेरा था, लोग चरागों में जीते थे, पैदल सफर करते थे, ज्यादा से ज्यादा घोड़े पे सफर कर लेते थे, बैलगाड़ियों पे सफर करते थे, घोड़े टांगे पे सफर करते थे, पगडंडियों पे चलते थे। कुरान आ गया तो मोटरसाइकिलें मिल गई, बेशक। कुरान आ गया तो कारें मिल गई, कुरान आ गया तो हवाई जहाज मिल गए, बेशक। हेलीकॉप्टर मिल गए, पानी पे चलने वाले स्टीमर मिल गए, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां मिल गई। आप कहोगे ये कैसे? सबूत है मेरे पास, सबूत है। हजरात ग्रामी कदर, आप ये कहोगे कि मौलाना कुरान जब 1400 बरस पहले आ गया था तो रेलगाड़ी तो 125 साल पहले आई, 1300 साल तक लोग पैदल क्यों चलते रहे? मोटर गाड़ियां 100 साल पहले आई तो ऊंटों पे सफर क्यों करते रहे? ये सवाल बनता है। जवाब है जरूरत नहीं थी। जरूरत ईजाद की मां होती है, मगर उन्होंने उसी जमाने में कुरान पढ़ने वालों ने ये साबित कर दिया था कि टेक्नोलॉजी और साइंस कितनी तरक्की कर जाए मगर कुरान पढ़ने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक, सुभान अल्लाह। इन्हीं कुरान पढ़ने वालों ने आज से 1400 बरस पहले
बहते दरिया रोके थे। बेशक बेशक खत लिख दिए थे तो सूखे दरिया जारी हो गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि कुरान पढ़ने वालों ने समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ाए थे। बेशक बेशक बेशक। पनडुब्बी चलाने वालों, अगर तुम्हारी साइंस में दम है तो घोड़े दौड़ा के दिखाओ। ये काम तो तन्हा कुरान पढ़ने वाला ही कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ने वालों ने किया। हजरात, एक बात सुन के और आपको ताज्जुब होगा, हम ऐसे ही नहीं मदरसों के दीवाने। मैं आपको एक लेटेस्ट खबर दे दूं। ये अपना पूना है महाराष्ट्र में, खूबसूरत शहर में गया हूं। एक साल में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने की डीएम के यहां दरखास्त दी। अल्लाहु अकबर। जब मैं गया और मैंने उनकी लिस्ट देखी और जायजा लिया तो उनमें एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो मदरसे में पढ़ी हो। उनमें सब लड़कियां सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई थी। इसका मतलब अगर डायरेक्ट तुम कॉलेज में चले गए या अपने बच्चों को दाखिल करा दिया खुसूसियत के साथ में लड़कियों को, तो आपकी तबाही यकीनी है। और बच्ची को आपने अगर कुरान पढ़ लिया तो आपकी ये दुनिया भी आबाद है और आपकी आखिरत भी आबाद है और उसकी आने वाली नस्लें भी अल्लाह के जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब कादरी, नारे तकबीर। अरे कुरान पढ़ने वालों को मुझे बताओ क्या नहीं मिला? ये कुरान पढ़ने वाले थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये कुरान पढ़ने वाले थे जब साइंस की किताबों का जिक्र भी नहीं था। तो हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत कर रहे थे कुरान पढ़ के। बेशक बेशक। बोलो, तुर्काने तैमूरी हिंदुस्तान पर और दिल्ली की जामा मस्जिद बना रहे थे। बेशक। बोलो, और तुर्काने सब्बी कुरान पढ़ के ईरान पे, तुर्काने सुल्जू की मिडिल ईस्ट पर और 3 बर्रे आज़मों पर भी मुसलमान हुकूमत कर रहे थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुरान पढ़ा था। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान पढ़ा था तो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। आज न जाने कितने वकील हैं हमारे समाज में, आज न जाने कितने इंजीनियर हैं, आज न जाने कितने डॉक्टर हैं। 30 करोड़ हो, करोड़ों डॉक्टर मिलेंगे आपको जी। होना चाहिए, बुरा नहीं है। डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, फिलासफर भी हो, सब हो, मगर पहले मदरसे की तालीम हो ताकि डॉक्टर बन के भी 5 वक्ता नमाजी हो, वकील बन के भी मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा दीवाना हो, डीएम बन जाए तब भी मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर से मैंने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब एमबीबीएस थे, एमडी मास्टर ऑफ मेडिसिन। मैंने डॉक्टर साहब ये खड़े होके जो खाने का रिवाज चला है, इस खड़े होके खाने में कुछ आपकी पैथी में फायदा है? तो मुझसे बोले यार मौलाना मुझे शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज मोहलिक बीमारी अंदर से घोल देती है आदमी, इलाज भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि खड़े होके आपके यहाँ कोई फायदा लिखा है? बोले आपकी बात का यही जवाब है। मैंने कहा कैसे?
बोले अचानक मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा। मुझे शक हुआ कि शायद शुगर हो गई है। जांच की तो शुगर निकली। अब मेरा जहन मखदूश होने लगा कि इसका तो इलाज भी नहीं है, क्या करूं। अचानक ख्याल आया कि अपने इमाम साहब से मिलूं। पलट के आना यही है, आना ही है। कितना ही उड़ लो, इस्लाम के बगैर कोई चारा नहीं। बेशक। आपको ये जान के भी खुशी होगी, इराक में 32 ईसाई मुल्कों ने हमले किए। अमेरिका के ईमा पर, उसके इशारे पर सद्दाम फांसी पर लटक गए, इराक तबाह हो गया। मगर यार उन्हीं फौजियों में से 15,000 अमरीकी फौजियों ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, गूगल पे सर्च कर लेना। इस्लाम की सच्चाई मिल गई। मुस्तफा जाने रहमत की जीवनी, उनकी सबाने उमरी पढ़ ली उन्होंने। ये जंग तो जो कुछ हुआ वो हुआ, मगर कलमा पढ़ के 15,000 फौजी मुसलमान भी हुए। और ये ऐलान किया कि दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो तन्हा मजहब इस्लाम है, और अगर कोई सब सच्ची किताब है तो वो अल्लाह का कलाम कुरान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैं गया इमाम साहब के पास, बोले इमाम साहब क्या मुझे आप ये बता देंगे कि सरकार कैसे खाना तनावुल फरमाते थे, बेशक अंदाज क्या था, कैसे पानी नौश फरमाते थे। इमाम साहब ने बता दिया। इमाम साहब तो मदरसे में पढ़ के आए, वो केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी इन्होंने, फिजिक्स में फार्मूला थोड़ी, ये कैसे खाओगे, ये तो कुरान में है या फरमाने मुस्तफा में है। बेशक। हजरत ग्रामी कदर इमाम साहब ने बताया कि सरकार अलैहिस्सलाम जब खाना तनावुल फरमाते तो दोनों पैर उठाकर, यानी ऊपरू बैठकर या एक पैर बिछाकर एक पैर खड़ा करके। बेशक। सुन लो, ये अमल की बात है। बोले मैंने इस पे अमल शुरू कर दिया। दवा नहीं ली मैंने शुगर की। डॉक्टर ने, डॉक्टर कह रहा है MBBS, चाहोगे तो मुलाकात करा दूंगा। तो बोले 6 महीने के बाद मैंने दोबारा जांच करवाई, कसम खुदा की मेरी शुगर मेंटेन निकली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम असल में दीने फितरत है। बेशक। जो आदमी का मिजाज अंदर से फॉलो करता है वो इस्लाम है। बेशक। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा था कि आदमी बीमार क्यों होता है, बोले फितरत से हट जाता है। बोले ठीक कैसे होगा, बोले फितरत पे वापस ले आओ। बेशक, सुभान अल्लाह। और इस्लाम दीन फितरत है। इससे जो बचेगा वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार रहेगा और आखिरत में भी लंबी कुटाई होगी। बेशक बेशक, कुटाई हुई। तो ये इस्लाम है। एक बात और बता दूं आपको, तवज्जो है आपको। सरकार ने फरमाया था मेरे प्यारे साथियों, इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सोया करो। बेशक। और खुद ये अमल भी था सरकार का। इशा की नमाज पढ़ के आते, अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं होता तो सीधे अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले जाते। सुभान अल्लाह। और वजह भी बता दी कि सुबह को उठने में दिक्कत और परेशानी ना हो, इसलिए जल्दी सो जाओ। बहुत खास बात बता रहा हूं, रपट न जा बात। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये मोबाइल का युग है। जब से एंड्रॉइड मोबाइल आए हैं, नौजवानों को तो तकरीबन तबाह कर दिया। तबाह कर दिया, सही कह रहे हो। 2 बजे से पहले सोते ही ना, सो नहीं रहा, लगा हुआ मोबाइल पर। और फिर 10 बजे उठ रहा,
तो बीमारी का घर तो बनी जाएगा। बेशक। हैं? अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, चाहता तो 24 घंटे सूरज रखता। रखता। हैं? मगर सूरज गुरूब कर दिया ताकि तू आराम कर ले। और आराम कर लेगा तो सुबह को ताजा हो जाएगा। किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जल्दी सोने का मतलब ईशा की नमाज हर हाल में 10 बजे आप फारिग हो जाएंगे, चाहे मौसम कोई हो। मौसम गर्म हो या सर्द हो फ्री। अब आप 10 बजे सो गए, डॉक्टर कह रहा है कि 6 घंटे सोना जरूरी है। चलो मान ली उसकी बात भी। 6 आप 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हो गए भाई। चल तेरी भी बात मान ली है, 6 घंटे आप सो भी लिए। अब 4 बजे उठ गए। आदमी कह रहा है कि सुबह को डॉक्टर कहते हैं कि वॉकिंग जरूरी है, जॉगिंग जरूरी है, नहीं सुबह को टहलना जरूरी है, कुछ वर्जिश जरूरी है। मैं मोमिनों को मशवरा ये देता हूं कि बाहर टहलने जाने की जरूरत क्या है। सुबह को उठ जा, जरूरियात से फारिग हो जा और उसके बाद वुजू कर ले और मुसल्ला बिछा दे और तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। तेरी वॉकिंग भी हो जाएगी और जॉगिंग भी हो जाएगी और रब की इबादत भी हो जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत में जन्नत में बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी बरेली शरीफ जिंदाबाद। और मुस्तफा ने बताया जो तहज्जुद की नमाज अदा करता रहता है मरते वक्त तक उसके चेहरे का नूर नहीं जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि ये गपशप करना छोड़ें और थोड़ा जल्दी सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं। मौसम का माहौल भी उम्दा, कोई प्रदूषण भी नहीं है और बच्चा भी सो रहा तेरा। वुजू कर ले और तहज्जुद के लिए मुसल्ला बिछा दे, फिर फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना पड़ेगी, ना पड़ेगी। शहनाज हुसैन की फेयर वन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान लीवर की वीको टर्मरिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉस्मेटिक्स है जो तेरी खाल को तबाह करता है। और वो कनीज़े फातिमा बन जा, सजदा लंबा कर दे, परवरदिगार तेरे चेहरे पे वो नूर अता फरमाएगा कि दुनिया का कोई भी ब्यूटी पार्लर वो तुझे अता ही नहीं करता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अच्छा, इस्लाम में मजा ये है कि उस पे अमल करके आम के आम हो जाते हैं और गुठलियों के भाई नींद भी पूरी हो गई, रब की इबादत भी हो गई और तेरी सेहत की हिफाजत भी हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, अभी हार्वर्ड में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूरोप में, उसमें यह तहकीक हुई कि आया पैगंबर इस्लाम ने जल्दी सोने का हुक्म क्यों दिया। कोई वजह होगी, वो कर रहे हैं तहकीक, हम तो सिर्फ नारे लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं सिर्फ। असल में अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बेशक, बेशक। अमल कंपलसरी है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो नारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा। बेशक। नमाज का काम यार नमाज से चलेगा और मैदान में तो तलवार लेके निकलना पड़ेगा, बेशक, है ना। तो हार्वर्ड में तहकीक हुई कि पैगंबर इस्लाम ने आया ये क्यों किया, कहा कि जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। और जब तहकीक का नतीजा आया, जब रिजल्ट आया, मेरे भाई मान जा यार, नहीं मान जा। अब सब मत बोलो, मुझे ही कहने दो यार, ये अपना भाई है, हम कह रहे हैं तो प्यार से कह रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, बैठे रहो चैन से। सुनो, तहकीक ये हुई
कि जब 10 बजे बंदा सो जाता है तो जो बॉडी में पैनक्रियाज हैं जो सोने के बाद काम करते हैं, वो 2 घंटे आदमी के लीवर पे काम करते हैं। कह रहे ना गैस बन रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, गैस की गोलियां आदमी को तबाह कर रही हैं, बड़े नुकसानात हैं उनके। मैंने उन पे तहकीक की है। अब मैं तहकीक जब डॉक्टरी पढ़ाने आऊंगा तब बताऊंगा आपको, मगर नुकसान होता है। हैं? डॉक्टर तो दे देगा जब जाओगे आप, तो उसे तो पैसा चाहिए यार। हैं? तो लीवर पर 2 घंटे पैनक्रियाज काम करते हैं और 2 घंटे में लीवर को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अब वही पैनक्रियाज ऊपर चलते हैं, फिर 2 घंटे आपके दिल पे काम करते हैं। ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, एक आदमी जिस दिन ले आओगे कि जो सुबह को जल्दी उठ जाता हो, फजर से पहले, सूरज निकलने से पहले, और वो नमाज अदा करता हो और उसे हार्ट अटैक हो जाए, तो आपकी बोली भी सजा मंजूर है। एक आदमी लाना तलाश करके 2 घंटे आदमी के हार्ट पे वो पैनक्रियाज काम करते हैं। 3 नसें मेन होती हैं जो आदमी की ब्लॉक होती हैं, कारोनरी आर्टरी, डॉक्टरी की बोली बोल रहा हूं, 3 मेन नसें यही ब्लॉक होती हैं। और फिर हार्ट काम करना छोड़ देता है, दिल काम करना छोड़ देता है, और कहते हैं कि बैठे बैठे चले गए, खड़े थे धड़ाम हो गए, कुर्सी पर से गिर गए। हार्ट ने काम करना छोड़ दिया, पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते से हट गया, इसलिए तेरा दिल काम करना छोड़ता है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का दिल तो हमेशा काम करता है, यहाँ भी काम करता है और कब्र की मंजिल में भी काम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब वो हार्ट फ्रेश हो गया। अब 2 घंटे आदमी के दिमाग पे काम करते हैं पैनक्रियाज। अब 6 घंटे भी हो गए, तेरी नींद भी पूरी हो गई और तू बिल्कुल फ्रेश भी हो गया, काम भी पूरा होगा। और सरकार अलैहिस्सलाम का एक तरीका कार और था। सुनो, ये तोहफा दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। इन्होंने बड़ा कमाल किया, 30 पारे हिफ्ज़ किए, मामूली बात नहीं है। आज तक दुनिया में कुरान के अलावा किसी भी किताब का मुकम्मल हाफिज कोई है ही नहीं। बेशक। एक आध 2 वर्ग, एक आध 2 सफा रट लिया हो अलग बात है, मगर ये कुरान की शान है कि कुरान से अगर दिल लगाया जाता है तो वो आदमी के सीने में पेवस्त हो जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो, इसके अलावा भी आसमानी किताबें आई हैं। और तौरात आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, बेशक। ज़बूर आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, बेशक। इंजील आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, बेशक, है ना। जिन पे नाजिल हुई उनके अलावा उन किताबों का कोई हाफिज नहीं है, नहीं था। आज भी कोई ईसाई इंजील का हाफिज नहीं, कोई यहूदी तौरात का हाफिज नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस बस्ती में चले जाओगे कुरान के 10-20 हाफिज आपको मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके बेटे ने हिफ्ज कर लिया, उसकी अम्मा के भी बल्ले बल्ले और उसके बाप के भी माशाअल्लाह, मजे ही मजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, कुरान सुनने में भी उतना ही मिलता है ना। तो जो माँ बाप पढ़े हुए नहीं है, बेटे ने पढ़ लिया है, फजर के बाद थोड़ी देर घर में कुरान की तिलावत हो जाए, सब बैठ के सुन ले, एक पढ़ ले, उस घर में कभी कोई भूत नहीं आएगा फिर। बेशक, बेशक। ये जिन्नात विन्नात का चक्कर नहीं होगा, हवा का चक्कर कोई नहीं होगा। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां भूत करीब होके भी नहीं जाता। बेशक। तो इन ताबीजों वालों की भी दुकानें बंद कराना जो बेगुसले सांड बैठे हैं। और ये जब ही बंद होंगी जब घर में कुरान की तिलावत होगी। बेशक। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सोने की बात आई तो एक बात और बता दूं, फिर कुरान पे थोड़ा सा तबसरा होगा। सोना कैसे? उल्टा लेट के सोने की तो हदीस शरीफ में ममानत है। सरकार ने फरमाया उल्टा शैतान सोता है ना।
बेहतर तरीका यह है कि सीधी करवट से सोया जाए। बेशक। एक हाथ रुखसार के नीचे, गाल के नीचे रख लिया जाए और पैर थोड़े से फोल्ड कर लिए जाए, थोड़े से मोड़ लिए जाए। बेशक। तो इससे एक फायदा यह होगा कि नींद सुकून से आएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि दिल फ्री हो जाएगा, ये अपना काम अच्छी तरीके से करने लगेगा। बेशक। उल्टी करवट पर सोगे तो दिल दब जाएगा और उसकी धड़कन और फड़कन में कमी आ जाएगी और पूरा खून जहां जहां उसे भेजना वो पहुंचा नहीं पाएगा। बेशक। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस अंदाज से सोने में आपके जिस्म में मोहम्मद लिख जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? सर मीम हो जाएगा, ये वाला है हाथ है हो जाएगा, आपका धड़ दूसरी मीम हो जाएगा और पैर थोड़े फोल्ड हो जाएंगे, तो दाल हो जाएगा। आपके जिस्म में नामे मोहम्मद लिख जाएगा, जिस्म ही नामे मोहम्मद बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और इस अंदाज से सोगे तो आपके घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आपकी ज़ियारत कि ये अदाए मुस्तफा में सो रहा है, इसके जिस्म में मुस्तफा जाने रहमत का नामे नामे इसमें जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान तो देखो, उसने आपकी बॉडी में मोहम्मद लिख दिया। बेशक। और आपके हाथ में अल्लाह लिख दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लो, उधर से पढ़ लो, अल्लाह लिखा है, ये अलिफ है, ये दो लाम है और बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ले मेरी माँ बहने भी, हाथ में अल्लाह क्यों रखा? इसलिए कि हाथ अक्सर सामने रहता है। बेशक। काम आटा गुंद रहा तो हाथ में, हाथ सामने, झाड़ू लग रही है तो हाथ सामने है? और किसी कमजोर शोहर पे बेलन चल रहा तो हाथ सामने है, हाथ सामने, तो हाथ ही सामने है। दबंग औरतें भी हैं अपने समाज में, हाँ है, मगर कुछ पिटने कुटने वाली भी है बेचारी। तो हाथ सामने, आप भी मोटरसाइकिल पे हो तो हाथ सामने, ट्रैक्टर पे हो तो हाथ सामने, ताकि किसी भी हाल में रहो रब की याद में रहो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सामने अल्लाह है ताकि उसे भूल ना जाओ, जिस्म में मुस्तफा है ताकि मुस्तफा को भूल ना जाओ। मुस्तफा जाने रहमत के बगैर अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता, और अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे तो अल्लाह वाले नहीं। बेशक। सुभान वाह वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बरेली वालों ने एक शेर भी लिखा है, जी बेशक। नामे खुदा है हाथ में और नामे नबी है जात में, सुभान अल्लाह। और महरे गुलामी है पड़ी लिखे हुए हैं नाम दो। सुभान। बेशक सुभान। तो इस अंदाज से सोया करो। बात कुरान की चल रही थी, है ना? तो कुरान आया तो दुनिया को रोशनी मिली, जलवे मिले। बेशक। हैं? ये जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री चिल्लाते हैं, ये जो फिजिक्स फिजिक्स चिल्लाते हैं, इनके मूजिद तो हजरते अली केमिस्ट्री के मूजिद है। बेशक। उन्होंने तो कुरान ही पढ़ा था। और फिजिक्स के हजरते इमाम बाकर मूजिद है। बेशक। सब कुछ कुरान से निकला। एक बात सुनो, एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, बू अली सीना, बुखारा के रहने वाले थे। बेशक। कहाँ के थे? बुखारा, जो रूस के करीब है। अपने ख्वाजा साहब भी वहीं बुखारा ही पढ़ के आए थे, माशाअल्लाह, है ना? और ये इमाम बुखारी जो आपकी जामा मस्जिद के दिल्ली के हैं, ये बुखारे के। जब शाहजहां ने मस्जिद बनाई थी तो बुखारा उस वक्त इस्लाम का मरकज था, इल्म का गहवारा था। वहां इसने रुक्का लिखा वहां के अमीर को कि मैंने दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई है, मुझे ऐसा इमाम चाहिए जो सैयद भी हो, सुभान अल्लाह, हाफिज भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो। सुभान अल्लाह। तो वहां के अमीर ने अब्दुल्ला नाम के एक सैयद आलिम दीन को भेजा था, और शाहजहां ने 101 तोपों की सलामी दिल्ली के बाहर उनको दी थी, माशाअल्लाह, है ना? इसलिए ये नस्लन बुखारी हैं, इसलिए बुखारी कहलाते हैं। तो बुखारे के रहने वाले थे बू अली सीना। उन्होंने एक किताब लिखी है अल कानून।
उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मेडिकल साइंस पर है और दूसरा हिस्सा इंजीनियरिंग साइंस पर है। सुनो गौर से, आप चले जाइए अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, वहां के मेजर हॉस्पिटल के मेन गेट पे ऊपर लिखा है बू अली सीना और नीचे लिखा है अल कानून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप यूके चले जाइए, वहां के भी मेजर हॉस्पिटल पर बू अली सीना और अल कानून लिखा हुआ है। दुनिया की हर जबान में उसका तर्जमा हुआ। जब तक अल कानून नहीं थी, दुनिया में कोई MBBS MD डॉक्टर नहीं था, कोई सर्जन नहीं था, कोई BUMS और BAMS नहीं था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक जब सुभान तक अल्लाह। कानून नहीं लिखी गई, दुनिया में कोई आर्किटेक्ट नहीं था, दुनिया में कोई बीटेक और एमटेक नहीं था। दुनिया की हर जबान में तर्जमा हुआ। उनसे पूछा गया ये किताब तुमने कहां से लिख दी? बड़े भोले अंदाज में कहा तुम्हें पता नहीं है, मैंने कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने कुरान पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुस्तफा के तुफैल में ये कुरान पढ़ के मैंने अल कानून लिखी है। डॉक्टरों होश में रहना, तुम भी कुरान की देन हो। इंजीनियरों तुम भी सर झुकाओ आके, इसलिए कि तुम भी कुरान की देन हो। कुरान नहीं था तो दुनिया में कोई इंजीनियर होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अकबर। अब तुम पढ़िए कॉलेज में इंजीनियर बन गए तो मौलवियों को बोदला समझने लगे। बोले ये मौलवी, इन्हें क्या पता, हम तो अंतरिक्ष तक की जानते हैं। अबे चल, जानता होगा, हम मदीने तक की जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना? तो ये जितने भी कॉलेजेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा लड़ गई औरतें क्या? खामोशी से जाओ, खामोशी से। मुझे लग रहा है लड़ गई नहीं है। लड़ भी सके, बहुत देर हो हाँ, गई है। इन्हें कोई देर थोड़ी लग रही है, तो कभी भी लड़ जाएंगे। कभी भी लड़ सके। हालांकि इनके मतलब की बातें भी मुझे कहना है, हाँ, मगर इन्हें अपने मतलब की बात सुनना है ना? और इन्हें इनका अपने- मतलब क्या, काना पूसी करना, पर का कौवा बना देना है, घरों में 1 घंटे में दीवारें खड़ी करवा देना है? इनका ये काम है। इनसे कितना ही कह लो, मानेंगी नहीं, करेंगी वही जो इनके मन में आएगा, करेंगी वही। अल्लाह अपना फजल फरमाए, हमारी बहन बेटियों को कनीदे फातिमा बना दे। आमीन। तो हजरत गिरामी कदर, ये कॉलेज जितने हैं दुनिया में, 400 साल पहले दुनिया में एक भी कॉलेज नहीं था। जब कॉलेज नहीं था तो कोई बीटेक नहीं था, कोई एमटेक भी नहीं था, कोई डिजाइनर आर्किटेक्ट भी नहीं था। मदरसे थे। मदरसा तो फारान की चूटी से शुरू हो गया, है ना? बेशक। मदरसा तो मुस्तफा जाने रहमत के मदीने तक पहुंचा, जैसे असाबे सुफ़ा, जैसे सुफ़ा कहते हैं, आज भी है वो चबूतरा, बेशक। उसी पर सबक पढ़ाया जाता था। मदरसा किसी बड़ी बिल्डिंग का नाम नहीं है। मदरसा चाहे जंगल में बैठ के कुरान पढ़ाया जाए, उसी का नाम मदरसा। बेशक, बेशक। देख लो, ये कोई बड़ी इमारत तो मुझे लग नहीं रही है, मगर 4 हाफिज कुरान बन गए मदरसा है, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह दूने बनेंगे। बेशक, बेशक, सुभान है ना? अल्लाह। भाई मैं तो इनका सीना, अल्लाह की पनाह, 250 बच्चों को झेल रहे हैं। एक उसूल है, 35 बच्चे से ज्यादा एक मुदर्रिस पे न डाले जाएं, मगर ये एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। अल्लाह या नहीं तो कल मैदान महशर में इसका सिलाता फरमाए। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमें सब कुछ अल्लाह ही की रजा के लिए करना चाहिए, हैं? ये दुनिया तो बोनस में मिली जाती है, दुनिया कहां जाएगा? हम अल्लाह के, अल्लाह दुनिया अल्लाह की, हम उसका काम करेंगे, दुनिया हमारे कदमों पर लौटती फिरेगी। तो हजरात, ये मदरसे थे, तो मदरसे में आर्किटेक्ट तो कोई होता नहीं,
मदरसे में बीटेक की डिग्री तो मिलती नहीं है, मदरसे में तो हाफिज कुरान की सनद मिलेगी, कारी कुरान की सनद मिलेगी, आलिम दीन की सनद मिलेगी, फजीलत की सनद मिलेगी। हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल कैसे बन गया? आज तक उस जैसी इमारत कोई बना नहीं पाया। बेशक। हैं? अफ्रीका का राष्ट्रपति अपनी बेगम को लेके आया था, देख के मुंह फाड़ गई, बोली अगर ये ऐसी ही इमारत मेरे लिए बनवाना चाहें तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं। हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, क्लिंटन की बीवी ने साथ में आई थी, देख के पहली नजर से कहने लगी कि दुनिया के किसी खित्ते में ऐसी इमारत अब नहीं बनाई जा सकती, और कोई आर्किटेक्ट था नहीं। इसका मतलब जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई जा रही थी, कुतुब मीनार बन रही थी। पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई है, कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, मौलाना शकील अहमद साहब बुलंदशहरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। तो मदरसों को कम मत आंकना, करोड़ों इंजीनियरों आओ, डॉक्टरों आओ, कल मैदान महशर में देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब ये मदरसे वाले हौज़े कौसर के करीब खड़े होंगे ना, तो मुंह से राल टपक रही होगी डॉक्टरों के। बोले ये क्या हो गया, हम तो इन्हें बोदला समझ रहे थे, हम तो इन्हें कमजोर समझ रहे थे, ये तो इतने ताकतवर हैं कि अगली सफ में खड़े। एक प्रोफेसर साहब से हमारी टॉकिंग हो रही थी, बातचीत, हमसे बड़े प्यार से बोले, मौलाना मदरसे बंद क्यों ना करा दो। मैंने उनसे कहा कि प्रोफेसर साहब क्या मरना नहीं है? तो बोले ये कोई बात पूछने की है, मरना तो ना चाह के भी मरेगा, मरना चाहता कौन है जैसे। तो मैंने कहा कल को किसी अखबार में ये इश्तिहार निकलवा दूं कि प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो ना उन्हें नहलाया जाए, ना उन्हें कफनाया जाए, ना उन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल सूखी हुई लकड़ियों के बीच में डाल के जला दिया जाए। तो मुझ पे आंखें निकाली, घूरने लगे, क्योंकि इमाम बहुत कमजोर होता है ना, कमजोर की जोरू समझते हैं, जो चाहता छेड़ के चला जाता है। बीवी से लड़के आया है और गुस्सा निकाल रहा है इमाम साहब। बेशक बेशक हक है। जबकि इमाम तो सरदार होता है। जिस बस्ती में इमाम की कदर नहीं होती वो बस्ती कभी आबाद नहीं होती। बेशक 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 हक है। ख्याल रखना, ये अपना सरदार है, ये आपके बच्चों को कलमा सिखा रहा है, आपके बच्चों को फाता पढ़ने का तरीका सिखा रहा है। कल खबर पे आप ही के ये कुरान की तिलावत करेंगे और खुदा की रहमतों के बाइस और सबब बनेंगे। बेशक बेशक। बहुत गुस्से हुए प्रोफेसर साहब, बोले मौलाना बहुत उल्टी लग गई है तुम्हें। तो मैंने कहा तुम तो नाराज हो गए बिला वजह। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मदरसे बंद कराना चाह रहे हो तो नमाज जनाजा किससे पढ़वाओगे? मैंने कहा किसी प्रोफेसर से वसीयत कर जाओ, मेरे सामने बुला लो। मैंने कहा तुम्हें याद है नमाज जनाजा? बोले मुझे तो याद ना है यार। है? तो मैंने किसी पर बोले उसकी क्या गारंटी है? तो मैंने कहा यार तुम नमाज जनाजा भी हो, तुम्हें कफनाया भी जाए, तुम्हें कब्र में भी सलीके से उतारा जाए, मदरसे बंद हो जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? प्रोफेसर को तो पता नहीं है ये फार्मूला केमिस्ट्री में तो है नहीं, फिजिक्स में तो है नहीं, मैथमेटिक्स में तो है नहीं, ये तमाम बातें तो हदीस मुस्तफा में। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो कुरान में है, तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा प्रोफेसर साहब नाराज मत होइए, ये मत कहिए कि मदरसे बंद करिए, ये कहिए कि मदरसों की तालीम को और आला करिए, यही हाफिज़े कुरान भी बनाइए और यही एक फैकल्टी तैयार करके इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ। इधर हाफिज़े कुरान भी होगा और उधर इंजीनियर भी होगा, इंशाअल्लाह मज़ा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
सुभान अभी अल्लाह। एक मदरसे के लड़के ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जिसे आईएएस कहते हैं, जो जिससे डीएम बनता है, पूरे हिंदुस्तान को टॉप किया है सुभान अल्लाह। मदरसे के प्रोडक्ट में। सुभान ऐसा अल्लाह। नहीं है कि मदरसे में सब कुछ है, मदरसे में कुछ नहीं है। अल्लाह के फजल से यहाँ ईमान भी है। और हम तो कह रहे हैं झोपड़ी में क्यों ना रह लें, ईमान दे दें, हैं? बोलो, ये ऐलान कर दें किसी डिबेट में आके कि मस्जिद उन्हीं को दे दो। हम तो नहीं कहेंगे ताकत से तोड़ दो। हम कैसे कह दें? ये तो अल्लाह का घर है, आज नहीं तो कल वो रस्सी खींचेगा। तो हमने तो फिरौन भी देखे, बेशक बेशक हमने तो शद्दाद भी देखा है, बेशक हमने तो नमरूद भी देखा है, हमने तो यजीद भी देखा है, अबू जहल भी देखा है। जमाना पलटते देर नहीं लगती। वक्त करवट जने कब ले जाए, मगर वक्त करवट जब ही लेगा कि जब तुम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो, पंज वक्ता नमाजी हो जाओगे, कुरान की तिलावत करने वाले हो जाओगे, नौजवानों गाने ना सुन के नाते मुस्तफा गुनगुनाने वाले हो जाओगे, तो आज नहीं तो कल इंकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का झंडा यहीं लहराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत मौलाना शकील अहमद साहब गोंशरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया नारों का वक्त काट लूंगा आपके, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 4 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए भाई, है ना? एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। बात तो एक एक समझ में आ रही है। अरे वो तो मौजू ही नहीं है ये। हाँ शेर पढ़ देंगे वो, ना वो जाएगा तो नहीं कोई भी, मुझे मालूम है, मैं कोई नया थोड़े आया हूँ इस इलाके में। हाँ हजरात गिरामी, तो हालात अब जैसे लोगों से बात होते कहते यार बड़ा डर लग रहा है, हालात अच्छे नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं हालात अच्छे कब थे? जैसे बताओ तो, हालात तो मक्के के भी अच्छे नहीं थे, बोलो, मदीने के भी अच्छे नहीं थे, करबला में भी अच्छे नहीं थे, हैं? तारीख में लिखा कि बड़े जुल्म हुए हैं, अपने सरकार पर पत्थर मारे गए, नीचे पूरा कांटे बिछाए गए, ऊंट का ओज रखा गया है, उनके असहाब को नेज़े और भालों से गोदे गए, आग के अंगारों पर लिटाए गए। मगर वो आग के अंगारों पर लिटा रहे थे तो क्या उन्होंने मैदान छोड़ दिया था? नहीं, भाग गए थे। ये कह दिया था हम तो तुम्हारे हैं? नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है कि वो जुल्म की हदों से गुजर रहे थे और वो कोड़े बरसाते थे, आग के अंगारों पर लिटाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहे थे कि तुम कहोगे जिधर को दरिया बहेगा बहने नहीं देंगे। लियो 15 साल गुजरे थे कि दरिया उधर ही बह रहा था जहां मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निहत्ते थे, भूखे प्यासे थे, मगर उन भूखे प्यासों ने इनकलाब पैदा कर दिया। बेशक बेशक। कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह का नाम लेते थे, दामन मुस्तफा थामते थे, मैदान में उतर जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत नाजिल हो जाती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तो मदरसे आबाद कर लो और इस अंदाज के मदरसे कि जिसमें मुश्तरका तालीम भी हो जाए तो बुराई नहीं है, मगर उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। 1-1 रुपये के मेंबर बन जाना, 10 साल में इंशाअल्लाह किला तैयार हो जाएगा। बेशक बेशक। एक नौजवान ये वादा करे कि 1 रुपया में रोज दूंगा और 10 मेंबर अपने साथ बना लूंगा, मुश्किल काम है? कोई मुश्किल ना है। ला मैं लिख के दे दूं। मैंने एक शख्स देखा गैर मुस्लिम,
बोले 9 साल पहले, आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैं कोटा गया। तो कोटा में वो चंद लोगों में स्पीच दे रहे थे। थोड़ी देर मैंने सुना, बात सलीके की कर रहा था वो। मैं फिर अपने प्रोग्राम में चला गया, लौटा, जिस गाड़ी से मुझे आना था उसी गाड़ी में वो थे। आमना सामना हो गया। मैंने पूछ लिया क्या प्रोग्राम है? बोले प्रोग्राम क्या है, वो शिक्षा पे, तालीम पे काम कर रहे हैं हम लोग। मैंने कैसे, क्या तरीका है? बोले 2 दोस्तों ने 9 साल पहले ये प्लान बनाया था कि यार शिक्षा पे काम कर लो। कैसे होगा? बड़ा चंदा तो लोग देंगे नहीं। बोले 1-1 रुपए के मेंबर बना लो। बोले आज हम 9 लाख मेंबर बना चुके हैं। सुभान अल्लाह। 9 लाख रुपए पर डे आते हैं। बोले पूरे राजस्थान में हमने शिक्षा का जाल बिछा दिया। तो मैंने, बड़ा चंदा तो करते नहीं होगे? बोले करते हैं। तो मैंने, यार बड़े चंदे से मुझे बहुत डर लगता है। बोले आपको लगता होगा, हम तो करते हैं। बोले कितना? बोले साल में उन्हीं लोगों से 10 रुपये और ले लेते हैं। जो 1 रुपया रोज दे सकता है, वो साल में एक बार 10 रुपए भी दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। ये 5-6 साल पहले की बात है और ये सिलसिला जारी था। मैंने कहा यहां तक कैसे पहुंचे? बोले जिसे मेंबर बनाया उससे ये वादा ले लिया कि 10 मेंबर तुझे बनाना, और वो बना के तैयार कर देता था। तो आज 20 लाख से भी ज्यादा मेंबर होंगे। आप जरा गौर करो, काम प्लान से होता है, शोर शराबे से नहीं होता है? तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार कमेटी बैठा लो और 1-1 रुपये का मेंबर बना लो, और 1 रुपया यहां से लेकर दिल्ली तक मना नहीं करेगा कोई। हाँ, नहीं करेगा। 1 रुपया दे देगा, और उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और समाज का बड़ा काम हो जाएगा। एड़ियां रगड़ने की कोशिश करो, चश्मे इंशाल्लाह यहीं से जारी हो जाएंगे। बेशक बेशक। एक नस्ल तो खपाना पड़ती है, एक नस्ल तो पे मेहनत करना पड़ती है, फिर काम अपने आप होने लगता है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जरा इस मिसाल को गौर से सुन लो। अंग्रेजों ने अभी 2-4 साल पहले एक सर्वे किया। मैं जरा गौर करता रहता हूं। एक 10 बाई 12 का कमरा बनाया, और उसमें बीच में जहां पंखा लटकता है वो कुंडा लटकाया, उसमें पंखा नहीं लटकाया, बल्कि उसमें एक पीले केले की गेंद लटका दी, और नीचे से सीढ़ी लगा दी, और दीवारों में 2 तरफ सुराख करे, और उनमें फारे लगा दिए, तेज रफ्तार वाले फारे जिनसे गाड़ी धुलती है। और उस कमरे में 5 बंदर अंदर कर दिए, छोड़ दिए। अब यार बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, वो अलग बात है, किसी का भगवान है, मगर जानवर बड़ा उपद्रवी है। अगर कुर्ता भी ले जाता तो पहले बटन चबाता है। पहने लाग नारे। हाँ, और वहां से फाड़ेगा जो सिली ना सके आदमी। उनने देखा यार पीले केले, और वो भी उछलने की जरूरत नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ के बैठ के खाना है। अब चले वो बंदर ऊपर को, और जैसे ही केले की तरफ हाथ बढ़ाया तो एक तरफ दीवार से तेज धार पानी की आई आंखों पे। बंदर मियां हड़बड़ा गए, बोले ये कौन सी मुसीबत आ गई है? फिर हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ से वार आई, बोले इधर से भी मुसीबत आ गई। आंखें मसलते हुए नीचे आ गए, दूसरे गए, उनका भी यही हाल हो गया, 5 का यही हाल हुआ। अब 5 केलों को देख तो रहे मगर ऊपर जाने की हिम्मत ना कर रहे। बोले यार ऊपर जाते ही तो मुसीबत आती है। किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। हाँ, पाजी खड़े हुए, हाथ ना आ रहे। अब उन्होंने देखा कि अब ये तो जा नहीं रहे, उन्होंने उन्हीं में से 2 बंदर निकाले बाहर, और 2 बंदर नए अंदर डाले। अब उन पे तो पानी का फुहारा पड़ा नहीं था। वो जैसे ऊपर को लपके उन 3 बंदरों ने उनकी टांग पकड़ खींची, कहां जा रहे हो भैया, ऊपर जाते ही मुसीबत आती है, जइयो मत, हम झेल चुके हैं। अब वो छुट के जैसे ही ऊपर जाना चाहे, वो फिर टांग पकड़ कर खींचे, और जब वो नहीं माने तो उन्हें कुचल के डाल दिया कोने में। उन्होंने
मार दिया। बोले यार तुम ऊपर जाओगे पिट कुट के तो मरहम पट्टी कर देंगे, आंखें फूट गई तो इलाज कहां कराएंगे? अपने भैया आओ, दर्द है तुम्हारा इसलिए रोक रहे हैं। अब अंग्रेजों ने कहा कि अपना काम हो गया, किवाड़ खोल दो और वो दो जो बंदर निकाले उन्हें भी ले आओ, केले उतार के इन्हें खिला दो। बोले साहब क्या हो गया? बोले अपना काम हो गया, सर्वे हो गया। बोले एक नस्ल पे काम कर लो, आने वाली नस्लें खुद ब खुद काम में आ जाती है। बेशक बेशक। एक नस्ल 5 वक्त नमाजी बन जाओ, आने वाली 100 नस्लें इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजी हो जाएंगी। एक नस्ल माओ की अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, आने वाली 100 नस्लें कनीज़े फातिमा बन जाएंगी और उनकी गोद में फिर कोई सलमान खान पैदा नहीं होगा, उनकी गोद में फिर गौसे आजम का गुलाम पैदा होगा, ख्वाजा अजमेरी का दीवाना पैदा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और ये मिलेगा सब मदरसों से, और कहीं से तो मिलना नहीं है। तो इसलिए मदरसा जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं फिर एक बार कि सुबह को उठिए, कुरान की तिलावत करिए। अपने एक इमाम गुजरे हजरत इमाम हम्बल, बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूं, पर 2-3 शेर सुनाऊंगा। हजरत इमाम हम्बल अपने गौसे आजम थे ना, अपने गौसे आजम हैं यार, थे कह रहा हूं मैं भी, वो तो दिलों में है तो फिर कहा है? अपने बड़े पीर साहब बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम दस्तगीर, उन्हीं के फॉलोवर थे, उन्हीं के मसलब को मानने वाले थे। हम तो हनफी हैं मगर अपने गौसे आजम हम्बली थे। तो एक बार हजरत इमाम हम्बल ने ख्वाब में अपने रब का दीदार कर लिया, बहुत चौड़े हुए, मजे आ गए। रब का दीदार मोमिन के लिए सबसे बड़ा इनाम है। बेशक। हदीस शरीफ में लिखा है कि जन्नत में मोमिनों को सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि जन्नतियों को रब का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। अब ख्वाब के आलम में दीदार हुआ अल्लाह का, अर्ज की मेरे परवरदिगार मुझे तू ऐसा अमल तालीम कर दे मैं बार बार तेरा दीदार करूं। रब ने फरमाया हम्बल तुम मेरे कलाम कुरान की तिलावत करते रहना, मैं तुम्हें अपना दीदार कराता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर साहब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए जीते हैं। बेशक बेशक। जैसे वो कबीरदास ने कहा ना, वृक्ष कबऊ न फल भके और नदी न सींचे नीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, है ना। ऐसे ही वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने मोमिन भाइयों के लिए जिंदा रहते हैं। अर्ज की परवरदिगार मैं तो अरबी हूं, कुरान अरबी में मैं कुरान समझता भी हूं और कुरान पढ़ता भी हूं, मगर तेरा कुरान तो मलयालम वाले भी पढ़ेंगे, तेलुगु वाले भी पढ़ेंगे, कन्नड़ वाले भी पढ़ेंगे, तेरे कुरान को अंग्रेजी वाले भी पढ़ेंगे, चाइना वाले भी पढ़ेंगे, हिंदी वाले भी पढ़ेंगे, फारसी वाले भी पढ़ेंगे, उर्दू वाले भी पढ़ेंगे। वो कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे, उनके लिए क्या हुक्म है? नहीं समझेंगे। रब ने फरमाया हम्बल उन पे भी मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। जो दिल की गहराई से मेरे कलाम की तिलावत करते रहेंगे, मैं उनके दिलों को भी अपने नूर से मुनव्वर कर दूंगा और मैदान महशर में उन्हें जन्नत का टिकट अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि देखो अपने बच्चों को नारे नमरूद में मत झोंको, इसलिए कि आप में का कोई या हमारा में का कोई भी हजरत इब्राहिम नहीं है। है जो जिंदा निकला है, जाएगा तो झुलस जाएगा, झुलस जाएगा। न जाने कितने झुलस गए। एपीजे अब्दुल कलाम झुलस गए, जर्शिद अहमदी झुलस गए, तस्लीमा नसरीन झुलस गई। बोलो है? तो वो नारे नमरूद में झुलस के निकले थे, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आओ खुदा की रहमत में आ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत के घर मदरसे में आ जाओ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे। 2-3 शेर सुन लो। इस इलाके में लोग मानते नहीं है, वो शेर मुझे ले दे के वही याद है। शेर मुझे ज्यादा याद हुए नहीं है, वही आपको सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो, सुनो। सुभान अल्लाह।
अरे जुर्म अश्कों से धो लिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए होते और याद सरवर में रो लिए होते और याद सरवर में रो लिए होते और उनके कदमों में दे के जान अपनी, पहले पैसे ही दे लो यार, बाद में पढ़ लूंगा। बाद में पढ़ लियो फिर। हाँ रख दो ये। हाँ। और ले आओ। वैसे ज्यादा पैसे वैसे मत दिया करो यार, कुछ और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कोई गरीब नादार परेशान हाल हो तो उसे एक जोड़ी कपड़े बना दिया करो। सुभान अल्लाह। अरे उनके कदमों में दे के जान अपनी, अरे उनकी चौखट पे दे के जान अपनी, अरे चैन की नींद सो सुभान अल्लाह। ये होते वाह वाह वाह, जिंदाबाद। की नींद सो लिए होते और याद सरवर में रो लिए होते। आला हजरत का एक शेर है, एक खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए। खार कांटे को कहते हैं। ए खारे तैबा देख दामन न भीग जाए, यूं दिल में आ के दीदाए तर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये सादा अल्फाज में शेर सुन लो। अरे गुल से अच्छे है खार तैबा के, अरे गुल से अच्छे हैं खार तैबा के, अरे काश दिल में चुभो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। चुभो वाह 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 वाह। लिए होते। अरे गुल से अच्छे हैं खार तैबा के, अरे काश दिल में चुभो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और एक समझने का शेर, हश्र में साया करे बल के शजर, बेशक बेशक। हश्र में साया करे बल के शजर, अरे बीज कुछ ऐसे बोलिए होते। सुभान अल्लाह सुभान वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर में एक बात अर्ज करता हूं आपसे, अपने समाज के नादारों का भी ख्याल रखा करो। खूब कमा के ला रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों का भी रखा करो, है ना। किसी बेवा की बेटी की शादी में काम आ जाया करो, बेशक। है ना। किसी परेशान हाल को उठा के सीने से लगाने का काम किया, बेशक। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, पिछली उम्मतों में एक फाहिशा औरत ने, रंडी ने, एक प्यास से मरते हुए कुत्ते को कोशिश करके पानी पिला दिया था, जान बच गई थी।
अल्लाह ने उस पे इतना करम फरमाया कि उसे वलिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाहिशा औरत, पिछली उम्मतों की औरत, और पलीद जानवर को पानी पिलाती है तो विलायत का दर्जा पाती है। सुभान अल्लाह। हैं? उम्मते मोहम्मदी, हैं? अशरफुल मखलूकात, हैं? का अगर तुम सहारा बन गए, अल्लाह तबारक व ताला कितने मरातिब से नवाजेगा, बेशक बेशक नहीं, है ना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे काम करते रहा करो कि मैदान महशर में परवरदिगार हमारी आपकी नेकी और बदियों की गिनती नहीं करवाएगा। वहां गिनती की मशीन नहीं लगी होगी कि नेकी की पर्ची अलग रख लो और बदी की पर्ची अलग न लगी होगी। वहां मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, तराजू। हशर में क्या होगा? तराजू। और तराजू का काम तोलना है, गिनती करना। बेशक बेशक। चाहे तो वो गिनती कर ले, हैं? उसके लिए क्या मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं, है ना। मगर नहीं, तुलाई तुलाई क्यों होगी? हदीस शरीफ में लिखा है, इसमें भी बड़ी हिकमत है। बेशक वो अरहमुर राहिमीन है, हैं? बेशक। बड़ा मेहरबान है। बहाने तलाशेगी उसकी रहमत कल मैदान महशर में। तराजू रख दिया। बेशक। क्यों? कि बाज नेकी एक ऐसी होगी, इतनी भारी होगी कि करोड़ों गुनाहों की पर्ची पे भारी बैठेगी, भारी बैठे। बेशक बेशक। सुभान। मेरी नजर में वो नेकी वही होगी जो किसी दुखिया का सहारा बन गए, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी परेशान की मदद कर दी होगी, हैं? किसी बीमार का सहारा बन गए होंगे, बेशक, है ना। तो ये ख्याल रखो, देने वाला तो अल्लाह है, उसके खजाने में कहीं कमी है ये रोकते रह जाएंगे और परवरदिगार बेशुमार इनायत फरमाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, है ना। तो जब अल्लाह दे तो मदरसे पे भी खर्च करो, गरीबों पे भी खर्च करो, और बेवाओं नादारों की भी मदद करो, करते रहा करो। ऐसे ही चलता रहेगा। कोशिशें करो। हालात नाजुक हैं, हालात कितने ही नाजुक हो जाएं, मगर तुम तो नाजुक मत बनो। तुम तो कम से कम आप मस्जिदें आबाद कर लो, हैं? चेहरे पे दाढ़ियां रखा के बताओ कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। भाई आपका बहुत एहसान कि दस्तार बंदी के बाद भी आपने सुन लिया और मेरी माओ बहनों ने भी सुन लिया। इनका भी मैं ममनून मशकूर हूँ। और वैसे मुझे औरतों से डर बहुत लगता है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है नहीं हटोगे, मगर मैं तो हट जाऊंगा, बुढ़ा हो गया हूँ। तो मेरी माओ बहनों से फिर गुजारिश है, मैं तुम्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तुमने अपने नौनिहालों को मदरसे में दाखिल कराया। आने वाली नस्लों को भी कम से कम बेसिक तालीम, कम से कम प्राइमरी तक की तालीम तो मदरसे में दिलाओ, है ना। क्योंकि ईमान सलामत रहेगा तभी सब कुछ सलामत रहेगा। अदरवाइज इस दुनिया ने तो बड़े बड़े सूरमाओं को जलील करा है ना। और अल्लाह वाले, कुरान वाले झोपड़ी में तो रहे, मगर दुनिया कोशिश करके भी नहीं भुला पाई। कितनी स्कीमें चली कि मज़ारों को मत मानो, मज़ारों को मत मानो। ले चला लो स्कीम, लाखों आदमी पहुंच रहे अजमेर में रोज, लाखों है। लो रोक लो। रब फरमाता जो मेरे होते मैं उन्हें मिटने भी नहीं देता हूँ, छुपने भी नहीं देता हूँ, हटने भी नहीं देता हूँ, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उनकी हुकूमत कायम कर देता हूँ। बेशक बेशक, है ना। मदरसे भी इंशाल्लाह मिटेंगे नहीं। अभी बयान आया एक असम के उसका कि मदरसे फ्लिप कर दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं। अबे चल हटा, हमारे मदरसे को उठा था अबू जहल खत्म करने के लिए, खुद खत्म हो गया मगर खत्म मदरसे नहीं कर सका। और फिर उठा था आपका यजीद, वो भी नहीं कर सका। जब हमें करबला में वो नहीं मिटा सका, तो दावा करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी भी मिटा नहीं पाएंगे। अल्लाह का करम होगा, मुस्तफा जाने रहमत की नजरे इनायत होगी, और हम कोई बेसहारा थोड़ा ही हैं, हमारे तो गरीब नवाज मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। मगर मैं आपके
मौलाना साहब से बहुत खुश हूं कि इन्होंने इतने अंदर मदरसा कायम करके और इतने अंदर होने के बावजूद भी 4 बच्चे हाफिज कर दिए। कल मैदान माशर में मुझे भी याद रख लेना, मैं बड़ा गुनाहगार सियाकार हूँ। हो सकता है आप ही का दामन पकड़ के मुझे भी जन्नत में जाने का मौका नसीब हो जाए। अल्लाह आपको भी बहुत बहुत सलामत रखे। आपके दूसरे मुदर्रिस जो हैं मोहसिन रजा साहब, ये बरेली की तरफ तो देखो अल्लाह जो है वो कीचड़ में कमल खिलाता है। रमपुरा ओखड़ गांव है, बिल्कुल एकदम वो शाही के पास है, मैंने देखा हुआ है। तो वहाँ से आए और इतने अंदर ये भी आए और यहाँ ये दीन की इशाअत कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। भाई आप लोग भी जो आए यहाँ सुनने के लिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।